नेपाल का ख्वाब पूरा होने जा रहा है और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले कि किस तरीके से नेपाल बिजली बेचकर अमीर बनने वाला है। आज से ठीक 2 साल पहले मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश अब नेपाल से बिजली खरीदेगा। अब हमारे पास नेपाल के मीडिया का एक रिपोर्ट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश बहुत जल्द ही नेपाल से बिजली खरीदने वाला है। जो प्रॉब्लम इंडिया नेपाल के बीच में बॉर्डर पे थी वो सुलझाने जा रही है। अब इंडिया के जरिए बांग्लादेश तक की बिजली पहुंचाई जा सकेगी। चलिए आइए आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से नेपाल का मीडिया कह रहा है कि भाई बांग्लादेश अब बहुत जल्दी नेपाल से बिजली खरीदने वाला है। ये बिजली नेपाल से बांग्लादेश कैसे जाएगी और क्या क्या चीजें होने वाली है, रिपोर्ट देख के फिर आपके साथ डिटेल से बात करेंगे। बंगलादेशले नेपालको बिजुली किन्ने भएको छ। बंगलादेश सरकारको मन्त्री परिषद क्याबिनेट मातहत सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी समितिले नेपालबाट 40 मेगावाट बिजुली प्रति युनिट नेपाली ₹9.27 किन्ने निर्णय गरेको हो। बंगलादेशले 5 वर्षे सम्झौता गरी नेपालबाट बंगलादेश बिजुली लैजान चाहेको छ। नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेश बिजुली निर्यात हुनेछ। नेपालबाट भारतीय भूमि हुँदै बिजुली लैजाँदा भारतलाई शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो शुल्क 0.0595 रूपियाँ हुने बंगलादेशीय संचार माध्यम द डेली स्टारले लेखेको छ। बंगलादेशले भारतीय कम्पनीहरूबाट किन्दै आएको भन्दा नेपालबाट सस्तो मूल्यमा बिजुली पाउने समेत समाचारमा उल्लेख छ। बंगलादेशले नेपालबाट 500 मेगावाट बिजुली किन्न चाहेको छ। नेपाल भारत ढल्केवर मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर ट्रान्समिशन लाइन र भारत बंगलादेश बरामपुर भेरमारा क्रस बोर्डर ट्रान्समिशन लाइन हुँदै नेपालको बिजुली बंगलादेश लानेछ। अब नेपाल भारत र बंगलादेशका नियामकीय निकाय बीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी बिजुली निर्यात शुरू हुने बताइएको छ। नेपालले भने बिजुलीको प्रति युनिट करिब ₹9 मूल्य पाउने भएको हो। नेपालबाट निर्यात गरिने 40 मेगावाट बिजुलीको मूल्य बंगलादेश सरकारले स्वीकृत गरेको बारेमा मौखिक जानकारी आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन्। नेपाल र बंगलादेश बीच हुने विद्युत किनबेचको मूल्य स्वीकृत भइसक्यो। अब प्राधिकरण बीपीडीबी र एनभीबीएन बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि भारतको केन्द्रीय विद्युत प्रसारणमा बंगलादेशलाई विद्युत निर्यात गरिने आयोजनाहरू स्वीकृतिका लागि पठाइनेछ। त्रिपक्षीय सम्झौता र आयोजनाहरू स्वीकृत भएपछि बंगलादेशमा बिजुली निर्यात शुरू हुने घिसिङले बताएका छन्। बिजुली निर्यात गरिने आयोजनाहरू भारतको केन्द्रीय प्राधिकरण हुँदै ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने हुँदा केही समय लाग्नेछ, जसका कारण बंगलादेश विद्युत निर्यातको प्रक्रिया पूरा गर्न अझै 1.5 महिना जति समय लाग्नेछ। तर यसअघि नेपाल र बंगलादेश बीच विद्युत खरिद मूल्यका बारेमा द्विपक्षीय सम्झौता हुने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन्। सीसीजीपीले स्वीकृत गरे पनि विद्युत व्यापारका लागि नेपाल र बंगलादेश बीच हुने सम्झौताको मिति भने तय भइसकेको छैन। आगामी असार 8 र 9 मा बस्ने ऊर्जा सचिव स्तरीय र सहसचिव स्तरीय बैठक अघि नै द्विपक्षीय विद्युत व्यापार सम्झौताका लागि आग्रह गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशील चन्द्र तिवारीले बताएका छन्। असार 8 र 9 मा बैठक बस्ने तय भएको छ। उक्त बैठक अघि नै नेपाल बंगलादेश विद्युत व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने अनौपचारिक रूपमा जानकारी आइसकेको छ। द्विपक्षीय सम्झौता लगत्तै बीपीडीबी, एनभीबीएन र प्राधिकरण बीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर यही वर्खायाममा बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ। भारतको भूमि भएर बंगलादेश विद्युत निर्यात गरिने भएकाले त्रिपक्षीय सम्झौता अनिवार्य हुने गर्दछ। त्रिपक्षीय सम्झौतामा भारतको पूर्वाधार प्रयोग गरे बापतको खर्च लगायत विषय समेटिने उनको भनाइ छ। द्विपक्षीय सम्झौता बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसीनाको सम्भावित नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि हुन सक्ने सम्भावना रहेको मुख्य सचिव खानले बताएका छन्। बंगलादेशको मन्त्री परिषदको आर्थिक मामिला सम्बन्धी समितिले गत मंसिर 20मा नेपालबाट 40 मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकृत गरेको थियो। सोही अनुसार मूल्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बिक्रीका लागि प्रस्ताव पठाउन बंगलादेशले नेपाललाई पत्र पठाएको थियो। त्यसैकी प्राधिकरणको टोली र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड अन्तर्गतको बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति बीच गत फागुन 10 मा ढाकामा वार्ता भएको थियो। बैठकको मूल्यको विषयमा पनि छलफल भए पनि टुङ्गो लागेको थिएन। नेपालले भारतलाई बेचेको भन्दा कम मूल्यमा नदिने अडान राखेपछि बैठकमा सहमति जुट्न सकेन। तर पछि सिंगापुरमा विश्वबैंकले आयोजना गरेको सार्कका ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा भएको द्विपक्षीय छलफलमा बंगलादेशले नेपालले प्रस्ताव गरेको मूल्यमै बिजुली खरिद गर्न सहमत भएको थियो। त्यतिबेला भारतलाई मध्यकालीन सम्झौता अन्तर्गत दिएको मूल्यमा बंगलादेशलाई बिजुली बिक्री गर्ने समझदारी भएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तयार पारेको प्रस्ताव अनुसार बंगलादेशसँग 5 वर्षका लागि विद्युत बिक्रीका लागि सम्झौता हुनेछ। नेपालको 40 मेगावाट बिजुली ढल्केवर मुजफ्फरपुर 400 केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत भारतको
बहरमपुर भेडामारा प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुनेछ। हरेक वर्ष जुन 15 देखि नोभेम्बर 15 भित्र विद्युत निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरे बापतको भाडा शुल्क बंगलादेशले नै तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले बिजुली बिक्री बापतको मूल्य भारतको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा पठाउनेछ। भारतको एनबीएनएनलाई तिर्ने शुल्क र करिब 3% चुहावट बंगलादेशले नै बेहोर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। गत वर्षको भदौमा नेपाल र बंगलादेश सचिव स्तरीय बैठकले नेपालबाट पहिलो चरणमा 50 मेगावाटसम्म बिजुली लैजाने सहमति गरेको थियो। त्यति बेला बंगलादेशको भेडामारामा रहेको उच्च क्षमताको डेडिकेटेड प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत निर्यात गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम बीच त्रिपक्षीय विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताका लागि भारतलाई आग्रह गर्ने सहमति भएको थियो। भारतीय ग्रिड प्रयोग गर्ने विषयमा पहिलेदेखि नै सहमति भइसकेको छ। बंगलादेशले 40 मेगावाट आयातका अतिरिक्त जलविद्युत क्षेत्रमा थप सहकार्यका लागि समिति प्रस्ताव गरेको छ। त्यसै क्रममा 2079 भदौमा भएको सचिव स्तरीय बैठकमा 683 मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो आयोजना नेपाल बंगलादेशको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको थियो। नेपालबाट निर्यात गरिने 40 मेगावाट बिजुलीको मूल्य बंगलादेश सरकारले स्वीकृत गरेको बारेमा मौखिक जानकारी आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन्। नेपाल र बंगलादेश बीच हुने विद्युत किनबेचको मूल्य स्वीकृत भइसक्यो। अब प्राधिकरण, बीपीडीबी र एनभीभीएन बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि भारतको केन्द्रीय विद्युत प्रसारणमा बंगलादेशलाई विद्युत निर्यात गरिने आयोजनाहरू स्वीकृतिका लागि पठाइनेछ। त्रिपक्षीय सम्झौता र आयोजनाहरू स्वीकृत भएपछि बंगलादेशमा बिजुली निर्यात शुरू हुने घिसिङले बताएका छन्। तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कलर अफ नेपाल, 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्सक्राइब करना न भूलना। तो आप लोगों ने रिपोर्ट देखी होगी। आज से 2 साल पहले मैंने जब आप लोगों को बताया था कि एक डील होने जा रही है बांग्लादेश और नेपाल के बीच में, वो डील उस टाइम पे हुई थी, बट बीच में जो मसला हो रहा था वो इंडिया की वजह से हो रहा था। अब नेपाल और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर का है। यानी बांग्लादेश से अगर आप नेपाल आना चाहते हो तो सिर्फ 18 किलोमीटर का रास्ता है, और इस 18 किलोमीटर के बीच में इंडिया आता है, जिसको इंडिया का चिकन नेक भी कहते हैं। एक साइड पे बांग्लादेश, दूसरे साइड पे नेपाल, और बीच में 18 या 17 किलोमीटर का इंडिया का हिस्सा है। इंडिया जो था इस प्रोजेक्ट में रोड अटका रहा था, यानी बांग्लादेश और नेपाल को कह रहा था कि भाई हम हमारी जमीन के जरिए आप इलेक्ट्रिसिटी सेल नहीं कर सकते। अब मुझे नहीं पता कि किस तरीके से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को मनाया और ये प्रोजेक्ट अब स्टार्ट होने वाला है। नेपाल इससे पहले इंडिया को भी इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रहा है। ये बात आप सबको याद होगी कि नेपाल जो इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रहा है इंडिया को भी कर रहा है, और उनसे उसकी जगह ऑयल खरीद रहा है, बाकी सारी चीजें कर रहा है। अब जो बांग्लादेश को ये बिजली बेचेंगे नेपाल वाले, तो उससे नेपाल को और भी फायदे होंगे। अगर गारमेंट सेक्टर में हम बात करें, अगर
नेपाल उनको बिजली बेचे और वहां से गारमेंट सेक्टर के कपड़े उठा के नेपाल में बेचे या दूसरी चीजें ला के रखे तो नेपाल को बहुत फायदा होने जा रहा है इसमें। हालांकि इतना नेपाल को जरूरत नहीं होगा, बट उसकी जगह अगर पैसे नेपाल इससे ले तो ये भी बड़ी चीज होगी और बड़ा जबरदस्त अपॉर्चुनिटी नेपाल के पास है। नेपाल इस टाइम पे अमीर बनने के करीब ही जा रहा है और आपको दो बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताए। एक तो इलेक्ट्रिसिटी का है जो इस टाइम पे बांग्लादेश को सेल करेगा नेपाल, दूसरा है नेपाल में ऑयल की ड्रिलिंग। और डेलेक्सिटी में आपको पता है कि ये ऑयल की ड्रिलिंग जारी है, अगर वो निकल जाती है तो वहां पे भी नेपाल को फायदा होगा और वही ऑयल नेपाल अपने मुल्क में भी यूज कर सकेगा और उस ऑयल को फिर नेपाल इंडिया को भी सेल कर सकता है। तो इन दिनों में नेपाल के पास काफी बड़े अपॉर्चुनिटीज है, काफी बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं और नेपाल काफी ज्यादा फायदा उठाने वाला है। तो अगर आप लोगों को रिपोर्ट अच्छी लगी होगी इस प्रोजेक्ट के बारे में, किस तरीके से नेपाल अब बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सेल करेगा, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर सकते हैं आप लोग।